want you to turn to 2 Corinthians chapter 5. 2 कोरिन्थियों चैप्टर 5 में जाएंगे. 2 कोरिन्थियों चैप्टर 5 verse 14 and 15. वाक्य 14 और 15. 14 और 15. For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, that they who live should no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो फिर मरा और फिर जी उठा. One of the greatest motivating factor in this world is the power of love. इस दुनिया में बहुत ही बड़ा शक्ति है और वो है प्रेम का शक्ति. And once we know the love of God in our own lives, we will really will be changed people. और एक बार हम लोग प्रभु का जो प्रेम है उसको अपने जीवन में जान पाएंगे तो हम लोग पूरी तरीके से बदल जाएंगे. This is what the Apostle Paul's testimony was, that the love of God controlled him. अपोस्तल पौलुस का यही गवाही था कि जो प्रभु का प्रेम था उसके ऊपर नियंत्रण लेके आता था. And the love of God is to control each one of our lives. उसी तरीके से प्रभु का जो प्रेम है हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर आप उसका नियंत्रण होना Do you चाहिए. know that God loves you? क्या तुम जानते हो कि प्रभु तुमसे प्रेम करता Do है? you know God loves you just as you are? क्या तुम जानते हो कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है जैसे भी तुम हो? And how do you know that God loves you? और कैसे तुम जानते हो कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है? Suppose somebody was to ask a question, how do you know that God loves you? सोचो अगर किसी ने तुमसे प्रश्न पूछा कि कैसे तुम जानते हो कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है? And what answer will you say? तो क्या जवाब दोगे तुम? He died for me. मेरे लिए मरा. Somebody who died for you, you will always love that person. अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए मरेगा तो मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा. Why did he die for you? क्यों वो मेरे लिए मरा? You would have died. Because You would have died. वरना उसकी जगह पे हमें मरना पड़ता. He died in your place. मेरे जगह पे वो मरा. You would have gone to hell. मैं नरक में जाता था. You would have gone to eternal hell for all eternity. अनंत काल के लिए मैं नरक में जाता था अगर वो मेरे लिए नहीं मरता तो. Because Jesus came to die for each one of us. इसलिए प्रभु यीशु आए हर एक व्यक्ति के लिए मरने के लिए. And when we accept His death for us, for our sins, then we really say, Lord, you give me a new life. और जो हमारे पापों का जो बलिदान उसने दिया है जब उसको हम स्वीकार करते हैं तभी हमें अनंत जीवन मिलता है. You अनंत काल free के लिए. me from the power of the sin and the devil. और शैतान और पाप की शक्ति से हमें मुक्ति मिलती है. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. For the rest of my life, I will really serve you. मेरा भी बाकी के पूरे जीवन में मैं आपकी सेवा करूंगा. I did not know other blessing at all. मुझे और कोई भी आशीष की जरूरत नहीं है. One thing is required, that you love me. बस एक चीज की जरूरत है और वो है कि आप मुझसे प्रेम करें. That's just enough. वो काफी है. That is the basic thing in our own life. The love of God is the foundation in our own life. ये बुनियादी चीज है मसीह जीवन का, वो है प्रभु का प्रेम. And once we know the love of God, we'll be willing to give up everything. और एक बार प्रभु का प्रेम हम लोग जान लेंगे तो हम लोग कोई भी चीज त्यागने के लिए तैयार रहेंगे. And then we will be willing to die for everything. The love of God concluded this, that one died. और हम लोग उसको मरने के लिए भी तैयार रहेंगे क्योंकि प्रभु के प्रेम के अनुसार हमें मालूम पड़ता है कि एक व्यक्ति मरा है. One died for all. एक व्यक्ति बाकी सबके लिए मरा है. Therefore all died. और इसके लिए बाकी सब भी उसके साथ मरे. What does it mean that therefore all died? तो इसका मतलब क्या है कि बाकी सब भी मरे हैं? We also die to our own wishes. कि हम लोग भी हमारी इच्छाओं की ओर मरते हैं. And now we live for God. और हम लोग प्रभु के लिए जीते हैं. All of us have to live and to die to lie to ourselves. हर एक व्यक्ति को खुद की इच्छाओं की ओर मरना है. And how can we die to our own selves? कैसे खुद की इच्छाओं की ओर हम लोग मर सकते हैं? When we know that somebody else died for me. जब हम लोग ये जानेंगे कि कोई और मेरे लिए मरा है. See, so when Jesus died for us, we have to tell the Lord, Lord, you have died so much, me now I'm going to live for you. तो हमें बोलना है कि प्रभु यीशु क्योंकि तू मेरे लिए मरा है इसलिए आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा. And what does it mean of dying? और खुद की और मरने का मतलब क्या होता है? Dying means dying, not doing my will, but doing what God wants me to इसका do. मतलब ये होता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं करता लेकिन वो करता जो प्रभु चाहता है मैं करूं. Earlier we used to do our own will when we were not in Christ. प्रभु में आने के पहले हम लोग वही करते थे जो हमें करना है. We didn't ask God's opinion at all. हम लोग कभी पूछते नहीं थे कि प्रभु तू क्या चाहता है मैं We करूं. did what we wanted to do. हम लोग वही करते थे जो हमें करना है. We went where we wanted to do. हम लोग को जहाँ पे जाना हम लोग जाते थे. We spent our money just as we wanted to do. जहाँ पे हम लोग को पैसा खर्च करना हम लोग करते थे. But the Lord tells us now, you're my child. लेकिन अभी प्रभु बोलते हैं कि तू मेरा बच्चा है. And the Lord doesn't demand it from us. And The Lord doesn't demand it from और us. प्रभु ये हमसे जबरदस्ती नहीं करता. But we said, Lord, because you have done so much for me, Lord, I'll follow you. I'll do your will. लेकिन हम लोग बोलेंगे क्योंकि प्रभु तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है मैं तेरे लिए करूंगा. That's what we confess in the waters of baptism. और यही बपतिस्मा लेते वक्त हम लोग कबूलते हैं I'm going to die to my own self. कि मैं खुद की और अभी से मरने वाला हूँ. My own ambitions, my plans, my everything. मेरे खुद की इच्छाएं खुद के सपने हर एक की ओर में मरने वाला. And as I've raised up, as Jesus Christ raised up, now I'm going to live for Jesus. और जैसे प्रभु यीशु मृत्यु से वापस जी उठे उस तरीके से मैं भी जी उठूंगा और प्रभु यीशु के लिए जीऊंगा. And verse 15 says, and he died for all, और वाक्य 15 बोलता है कि वो हर एक के लिए मरा that they who live ताकि वो लोग जिए, should no longer live for themselves, ताकि वो लोग खुद के लिए ना जिए,
but for him who died and rose again at their लेकिन उसके behalf. लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर वापस जी उठा, That we should live no longer for ourselves. कि हम लोग को वापस खुद के लिए नहीं जीना है। That is the spirit. We can live for ourselves and we can live for God. तो ये एक हमारे सामने एक चुनाव रहता है, या तो खुद के लिए जिएंगे या प्रभु के लिए जिएंगे। And that's what we have to do every day. We have to live for Jesus Christ. और इसलिए हमेशा हमें चुनना है कि हर रोज मैं प्रभु यीशु के लिए जीऊंगा। Jesus said, if anybody wants to follow me, प्रभु यीशु ने बोला अगर किसी को मेरा पीछा करना है let him take up his cross daily तो उसको अपना क्रूस रोज उठाना है and follow me. और मेरा पीछा करना है। Every day we have to take up our cross. हर रोज हमें अपना क्रूस उठाना है। Every day you have to say, no, Lord Jesus, I want to do what you want me to do. हर रोज हमें बोलना कि प्रभु यीशु मुझे वो करना है जो तू चाहता है मैं I करूं। want to live according to the word of God. मुझे तेरे वचनों के अनुसार जीना है प्रभु। Show me what you have to speak about my life. दिखा प्रभु मुझे मेरे जीवन के में तुझे क्या बताना है। And when we do that, we will live according to the will of और God. जब हम लोग ऐसा करेंगे तो प्रभु की इच्छा के अनुसार हम लोग जिएंगे। But we got also, when we when we follow the Lord, we also have got our own will. लेकिन जब हम लोग प्रभु का पीछा करते हैं उस समय हमारा खुद का इच्छा भी रहता है साथ में, We can choose. और हमें उस समय चुनाव करना पड़ता है। When we go to the waters of baptism, we say, Lord, now I'm going to follow you. जब हम लोग बपतिस्मा लेने आते हैं पानी में, तो हम लोग बोलते हैं कि प्रभु आज से मैं तेरा पीछा करूंगा। We sing that song, I have decided to follow Jesus. हम लोग वो गीत गाते हैं कि मैं प्रभु का पीछा करूंगा, No turning back. वापस नहीं मुड़ूंगा, No turning back. कभी नहीं मुड़ूंगा। So we say, I have decided. और हम लोग बोलते हैं कि मैंने निर्णय लिया है, And then we have to say that every day of our life. और हर रोज हमें ये कहते रहना है, I have decided to follow Jesus. मैंने निर्णय लिया है प्रभु यीशु का पीछा करने का, Because what God had done for me. क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। And the Lord brings us to so many situations in our own life और प्रभु यीशु हमें अनेक परिस्थितियों के द्वारा लेके जाता है where we are tempted to do our own will. जहाँ पे हमें लुभावना होता है कि हम लोग खुद की इच्छा करें, But we must ask God, Lord, show me your ways. लेकिन हमें बोले कि प्रभु यीशु तू दिखा मुझे क्या करना है, I will do what you want me to do. और मैं वही करूंगा जो तू चाहता है मैं करूं। We were seeing the examples of Enoch and Noah, हम लोग इनोक और नोआ का उदाहरण देख रहे थे, men of God जो प्रभु के बंदे थे, who walked with God. प्रभु के साथ चलते थे। They said, about Noah it is written, and everything that God said to Noah, so he did. नोआ के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु ने उसको जो कुछ भी बोला उसके अनुसार ही उसने वो किया। That is a fantastic relationship. Everything that God said, so do it. कितना अच्छा रिश्ता है कि प्रभु जो कुछ बोलता है वो मैं करता हूँ। If you are in an office or you've got your own business or you've got people under you, we like people who do the things exactly that you say. अगर हमारा खुद का व्यापार होता है और हमारे नीचे लोग रहते हैं जो हमारे नीचे काम करते हैं, कितना अच्छा लगता है हमें जब वो हमारे आगे के हिसाब से काम करते हैं। Even if you have a maid servant or something at home, you do the things exactly that they say. The person in charge will be very happy. अगर हमारे घर पे कोई नौकर होता है और वो हमारे आगे के अनुसार हर चीज करता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है। If you work in an office or a factory, you do according to what the boss says exactly, the boss will be very happy. अगर हम लोग कोई ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे हम लोग जो हमारे बॉस है, हमारे मालिक जो हमें कहता है उस हिसाब से काम करेंगे तो वो कितना खुश रहता है। But if you try to do your own manipulations here and there, the person in charge will not be happy at लेकिन हम all. लोग अगर उसकी बात नहीं सुनेंगे और हमारे हिसाब से काम करेंगे तो जो मालिक है वो खुश नहीं रहेगा हमसे। God is like that. God always tells us to do certain things. परमेश्वर भी वैसी है, हमेशा बोलता है कि तुम्हें कुछ चीजें करना है, Sometimes we like to do what our way, लेकिन कई बार हम लोग को वो करना अच्छा लगता है जो हमें करना है। but it should be God's way. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु का जो इच्छा होना चाहिए। The cross is always God's way. क्रूस जो होता है हमेशा प्रभु का मार्ग और प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है, The way Jesus would do it. जैसे प्रभु यीशु करते थे। So we can always see in our own lives how would Jesus behave in this particular situation. तो हमारे जीवन में भी हम लोग कई बार देखेंगे कि हाँ ये परिस्थिति में प्रभु यीशु क्या करते थे। The Holy Spirit will tell you. पवित्र आत्मा में ये बताएगा The Lord would do it this way. कि प्रभु यीशु ये परिस्थिति में ऐसा करेंगे। The Holy Spirit will come and tell you how do you use the time right now? Do it like this. पवित्र आत्मा तुमको आके बोलेगा ये जो तुम्हारा समय है इसको तुम इस तरीके से बिताओ। This is known as doing things God's way. इसको बोलते हैं कि प्रभु के इच्छाओं के अनुसार चीजें करना। The early church was known as, what is known as the way. जो शुरुआत का जो कलीसिया था उसको मार्ग करके बोलते थे। मार्ग People were not called Christians initially. उन लोगों को ईसाई नहीं बोला जाता They था। said they should do the way of doing things was different. उनको ऐसा मार्ग करके क्यों बोलते थे? क्योंकि उनके जो जीने का तरीका था वो बहुत ही अलग था। They saw that there was change in their lives and behavior. और लोग देखते थे कि उनके जीवन में उनके बर्ताव में एक बदलाव रहता था। A Christian is not one in name, तो एक ईसाई का मतलब ये नहीं कि बस मैं नाम से ईसाई रहूं, but in behavior and character. लेकिन मेरे बर्ताव और चरित्र में मैं ईसाई बनूं। God changes our character. प्रभु हमारे चरित्र को बदलता है, We become a new person. हम लोग एक नए व्यक्ति बनते हैं। The Bible says if anyone is in Christ, प्रभु बाइबल बोलता है कि अगर कोई प्रभु यीशु में है he is a new creation. वो एक नया सृष्टि है, Old things are passed away पुरानी चीजें बीत गए हैं and all things are made new. और हर एक चीज नए हो गए हैं And that's why we become a new creation altogether. और हम लोग एक नया सृष्टि बन जाते हैं। When we get born again, people say you're different. और जब लोग नया जन्म पाते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुम बदल गए हो। Earlier used to quarrel and fight and do all these bad things. Now you're not doing it at all. पहले हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन अभी हम लोग ये सब कुछ नहीं करते। You're more helpful and kind. अभी हम लोग और मददगार और दयालु बन गए हैं। People may find fault with all your belief, but they cannot find fault with your life. तो लोग भले तुम्हारे धर्म के विरोध आए, लेकिन कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई खोट नहीं पा सके। You'll be a new husband.
तुम एक नया पति बन सकते You'll be a हो, new wife. एक नई पत्नी बन सकते हो, You'll be a new person in your office. एक नया व्यक्ति बन सकते हो तुम्हारे ऑफिस में। That's what the Holy Spirit will change our lives. पवित्र आत्मा इस तरीके से हमें बदलता है। We'll become like Jesus more हम and लोग more. प्रभु यीशु कैसे और बनते आते हैं, It won't come automatically. वो खुद से होता रह जाता है। God will show all the wrong things in our own life. और प्रभु हमें दिखाते जाएगा क्या क्या हमारे जीवन में गलत है। We'll be the first people to tell sorry. एंड हम लोग सबसे पहले कोई भी झगड़े में हम लोग जाके माफी मांगेंगे। Some proud people will become humble people. घमंडी जो लोग थे वो लोग फिर नम्र बनते जाएंगे, And that people will say, this person has changed. और फिर लोग बोलेंगे ये व्यक्ति तो बदल गया। And God can do this work in our own lives. God wants us to become like Jesus. और ये काम प्रभु हमारे जीवन में कर सकता है क्योंकि वो चाहता है कि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने। In 1 John chapter 2, पहला यूहन्ना चैप्टर 2, पहला यूहन्ना चैप्टर 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6 पहला यूहन्ना चैप्टर 2 वाक्य 6 says, the one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। What is the meaning of walking as Jesus walked? तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे चले, Is that behaving in the same manner as Jesus behaved? मतलब उसी तरीके से बर्ताव करना जैसे प्रभु यीशु बर्ताव करते थे। How would Jesus behave in a meeting like this? प्रभु यीशु कैसे बर्ताव करते थे इस सभा में, What is he going to think about? किस चीजों के बारे में वो सोचते थे, How would Jesus think about it? प्रभु यीशु कैसे सोचते थे उन He'll चीजों के get the बारे में। answer to all the problems and the solution problems in your life. तो हमारे जीवन में जो कोई भी समस्या है उसके सारे हल यही चीजों में हमें मिलेंगे। What should I do? क्या हमें करना है, Whom should I marry? किसको मुझे किससे शादी करनी What है, sort of job should I take? किस तरीके से काम मुझे करना है। Ask the Lord, or say, what would Jesus do in this situation? हमेशा परमेश्वर से पूछो कि प्रभु यीशु मेरी परिस्थिति में क्या करते थे, How long should I sleep, or what should I eat? Everything, every detail of the life, the Holy Spirit will show you. कितनी देर तक मुझे सोना है, क्या मुझे खाना है, जीवन का हर एक चीज मुझे पवित्र आत्मा बोलेगा। That is why the Holy Spirit is given to us. इसलिए पवित्र आत्मा हमें दी गई है, The Holy Spirit shows us how Jesus would live. क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि कैसे प्रभु यीशु And जी then every small thing in our life, हर एक छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन की, He will tell you this is not the way He would think and talk. वो बोलेगा कि ये इस तरीके से प्रभु यीशु सोचते या बोलते नहीं थे। Then we have to say, Lord, I want to do like this. और फिर हमें बोले कि हाँ मुझे भी आपके जैसे करना है प्रभु And the यीशु। great thing is that God will give us the power also to live like और that. सबसे महान बात यह है कि परमेश्वर हमें उस समय फिर शक्ति भी देगा ताकि हम लोग उसके अनुसार जी सके। That power is known as grace. और वो जो शक्ति है उसको अनुग्रह बोलते हैं, Grace, the help from God. और वो है प्रभु का मदद। God will always help those who are humble. प्रभु हमेशा उनकी मदद करता है जो नम्र है। God will always help those who look unto प्रभु Him. हमेशा उनकी मदद करता है जो उसकी ओर देखते हैं। If you don't look unto God, God cannot help you. अगर उसकी ओर नहीं देखोगे तो प्रभु तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। And then say, Lord, I want to walk like Jesus तो walked. इसलिए बोलो कि प्रभु मुझे आपके जैसे चलना है। We have got only a short time to live in this बहुत world. ही छोटा समय है हमारे पास इस दुनिया में जीने के लिए। Whatever our job is, it doesn't matter. भले तुम्हारा काम कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, But you can always live and behave like Jesus. लेकिन हमेशा तुम प्रभु यीशु के जैसे बर्ताव कर सकते हो, उसके जैसे जी सकते हो। There was a person who's known as practicing the presence of God. His name was what was his name? Huh? No, Brother Lawrence. ब्रदर लॉरेंस करके एक भाई थे। Brother Lawrence, he didn't write a book. He was a cook in some place, कोई तो एक जगह पे वो बावर्ची थे and he used to cook food for the people. और सब लोगों के लिए वो खाना बनाते थे। But people used to see him, you say he was such a godly man, लेकिन लोग उसको देख के बोलते थे कि ये तो कितना धार्मिक और आत्मिक व्यक्ति है, very simple and ordinary person. एकदम ही सीधा साधा व्यक्ति थे। And they used to call him Brother Lawrence. और वो उनको ब्रदर लॉरेंस We करके don't know his बुलाते थे। second name. उसका उनका जो पूरा नाम था वो भी लोग जानते नहीं थे, Everything he used to be conscious of God's presence with him. क्योंकि वो हर एक चीज करते थे उसमें हमेशा वो प्रभु के उपस्थिति में ये ध्यान रख के वो करते थे। He was practicing the presence of God. वो प्रभु के उपस्थिति में अभ्यास करने के बारे में बात करते He used थे। to be always aware that God is always next to him. मतलब वो हमेशा ये बोलते थे कि भले वो कोई भी काम करे प्रभु हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। And people see the change in life. और फिर लोग देखते थे उनके जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है। He's better than all the leaders, and his life was better than all the leaders and all the big people, all the big Christians there. और उनका जो जीवन था कितना अच्छा था, जो दूसरे बड़े बड़े अगुआ थे ईसाई कलीसिया में उससे उनके तुलना में। God does not show partiality to anybody. प्रभु के पास कोई भी भेदभाव नहीं है। You may be anybody in this world. तुम भले कोई भी व्यक्ति रहो इस दुनिया में, You can always walk with the Lord. तो हमेशा प्रभु के साथ चल सकते You हो। can have the love of God in your own heart. प्रभु का प्रेम तुम्हारे दिल में हमेशा रह सकता You है। may be a poor person till the day you die. तुम भले मरने तक तुम एक गरीब व्यक्ति रहो, You may not have much money, भले तुम्हारे पास ज्यादा पैसा कभी ना आए, but you'll be very close to the Lord. लेकिन फिर भी तुम प्रभु के एकदम निकट जा सकते This हो। is the example of Lazarus. हम लोग लाजरस का उदाहरण देखते हैं। He was a sick man. वो एक बीमार व्यक्ति था He had such a lot of boils on his body. और उसके शरीर पे कितने सारे फोड़ियां थी, But when he died, he went straight to the presence of God. लेकिन जब वो मरा तुरंत प्रभु की उपस्थिति में चला गया। He lived and talked with God. वो प्रभु के साथ जीता था, उसके साथ बात करता था, And God wants us to have fellowship with और Him. प्रभु चाहते हैं कि हम लोग भी उसके साथ उसी तरीके से संगति करें। We see in the Old Testament there are people who walk with God
here and there, here and there. पुराने करार में हम लोग देखते हैं उधर या इधर कई लोग रहते हैं, बहुत कम लोग थे जो प्रभु के साथ चलते जाते। But in the new covenant, we have the Holy Spirit with us, and so many people can walk with God. लेकिन नया करार में क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसलिए हर एक व्यक्ति प्रभु के साथ चल सकता है। That's why Jesus came into this world to make us to have fellowship with Him. इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए ताकि हम लोग उसके साथ संगति कर सकें, That our fellowship with the Lord will grow with every passing day. ताकि हमारी जो संगति है परमेश्वर के साथ हर दिन बढ़ते जाए। What happens when we sin? क्या होता है जब हम लोग पाप करते हैं, Even after becoming a believer. बिलीवर होने के बावजूद? But Jesus, the Bible says, 1 John, you confess your sins to God. यूहन्ना में लिखा है तुम अपने पापों को प्रभु की ओर कबूलो, And He's faithful and just to forgive you. और वो श्रद्धालु है कि वो तुम्हें माफ कर देगा। Don't hide your sin. अपने पाप को छुपाओ मत। If you hide your sin, you will not prosper. अगर पाप को छुपाओगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। Never hide your sin. कभी भी अपने पाप को मत छुपाओ। We know in our office people office situation, when some people try to hide things, we don't like such people. हम लोग जानते हैं कि हमारे ऑफिस में अगर कोई लोग कोई बात को छुपाने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसे लोग पसंद नहीं आते, The boss knows through and through what this person is. क्योंकि जो मालिक रहता है वो जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। So such people are known as hypocrites. तो ऐसे लोगों को ढोंगी बोलते हैं, God doesn't like hypocrites. और प्रभु को ढोंगियां पसंद नहीं। God likes straightforward people. प्रभु को सीधे साधे सच्चे लोग पसंद है। That's why we must become like little children who are very straightforward. इसलिए हमें छोटे बच्चों के जैसे बनना है जो एकदम सीधे साधे होते हैं। They look at your face, वो लोग सीधे तुम्हारे मुंह की ओर देखते हैं, and you know that something is wrong, their face will show. और अगर उनके जीवन में कुछ गलत है तो उनके मुंह से ही मालूम पड़ जाता We है। must go to God with straight, and any time we fall, any time we do a wrong thing, go to God, say, Lord, I've done this wrong thing. तो इसलिए अगर हम लोग कोई भी चीज से कुछ गलत करते हैं, कोई पाप करते हैं, तुरंत में प्रभु के जाए और बोले कि प्रभु मैंने गलत चीज किया है। Do you think you're going to do wrong things in the future? क्या तुम सोचते हो कि तुम भविष्य में कोई गलत चीज करोगे? Lots of wrong things. I can बहुत सारे prophesy. गलत चीज करोगे। I can prophesy that you're going to do a lot of wrong things. मैं भविष्यवाणी दे सकता हूँ कि तुम बहुत सारी गलत चीजें करोगे, Sometimes consciously, many times unconsciously. कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में, But always you must go to the Lord. लेकिन हमेशा तुम्हें प्रभु के पास जाना है। When His conscience convicts you, Holy Spirit tells you that it's wrong, always tell the Lord, Lord, I'm sorry. जब तुम्हारा विवेक तुम्हें बोलता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत है तो हमेशा पवित्र आत्मा के पास जाओ और कबूलो अपने पाप को। If you behave badly toward other people, go and tell sorry. अगर किसी की तरफ तुमने गलत बर्ताव किया है, जाके उससे माफी मांगो, And then we find that our life becomes more stronger. और फिर तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में तुम्हें शक्ति मिलती जाएगी, And we'll come closer to the Lord. और तुम प्रभु के निकट होते जाओगे। Next time the Lord will give us grace not to do that. और फिर अगली बार प्रभु तुम्हें अनुग्रह देगा ताकि तुम वो पाप में फिर से ना पड़ो। Sometimes what happens, sometimes we tell certain lies. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग छोटे छोटे झूठ बोलते हैं। When I was doing some work, my boss would ask me some questions. जब मैं अपना काम करता था, जो मेरा मालिक रहता था मुझसे कुछ प्रश्न पूछता था, And once he asked, have you completed the work? तो एक बार मुझसे उसने पूछा कि क्या तुमने अपना काम को खत्म किया है, And I had almost completed, but I said yes. और मेरा हो ही गया था, लेकिन मैंने उसके बावजूद बोल दिया कि हाँ हो गया है। After that, the Holy Spirit began to tell me, see, that is a lie. You're not completed fully. There's a little left. और उस वक्त पवित्र आत्मा ने मुझे बोलने लगा कि तुम्हारा काम पूरी तरीके से हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने बोल दिया कि हो गया है। Holy Spirit did not leave me पवित्र आत्मा मुझे छोड़ नहीं रहा था, because He hates lying. क्योंकि वो नफरत करता है झूठ से। Jesus is the truth. प्रभु यीशु सत्य है, He always wants you to tell the truth. और वो चाहता है कि हम लोग भी हमेशा सत्य में जिए। The devil is the father of lies, शैतान पापों का बाप है, and the children always tell lies. झूठ का बाप है, और उसके जो बच्चे हैं हमेशा वो लोग झूठ बोलते हैं। And the Holy Spirit doesn't like lies in one small teeny weeny lie. और पवित्र आत्मा को एक छोटा सा झूठ भी पसंद नहीं है, So inside it becomes very uncomfortable. और जब हम लोग झूठ बोलते हैं फिर अंदर ही अंदर फिर हमें घुटन होने लगती है। The boss believed me. और जो मेरा मालिक था उसने तो मेरे पे विश्वास कर दिया था। I had to go back to my boss, sir, I didn't finish, a little bit is left, I didn't complete, I didn't tell you the correct thing. फिर मैंने जाके मेरे मालिक को बोला कि मेरा काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है, मैंने आपको सच नहीं बोला था उस समय। Boss said, okay. और फिर मैं मालिक ने बोला ठीक है। Next time it will be very difficult for me to tell a lie. फिर अगली बार से बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए वापस झूठ बोलना, Because once we go and confess our sins to God, God will, and to people also, God said, I'll be very careful with my words. क्योंकि अगर एक बार मुझे जाके वो झूठ को सही करना पड़ा तो अगली बार मैं बहुत सतर्क रहूंगा कि मैं वापस झूठ नहीं So बोलूंगा। after become believer, the Holy Spirit will teach us every day of our life, every small word, every small thought. He will change us and make us like Jesus. तो विश्वासी बनने के बाद पवित्र आत्मा हमें हर रोज सिखाएगा, हर एक शब्द के ऊपर, हर एक सोच विचार के ऊपर हमें बोलेगा कि तुम्हें ये सब चीजें बदलना है। Because then we get a fellowship with God and then go to heaven, we will be people of work towards God. ताकि हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सके। That's why our Christian life is a life of education. और इसलिए हमारा जो मसीह जीवन है एक समर्पण करने वाला जीवन है। When we first come to the Lord, we don't become perfect. जब हम लोग प्रभु की ओर सबसे शुरुआत में आते हैं, हम लोग एकदम सिद्ध नहीं होते। We are just entered into school. हम लोग ने बस स्कूल में भर्ती किया है, And we have to go step by step. और हमें एक एक करके आगे बढ़ना है, एक एक कदम। And we have a lot of things to learn. और कई सारी चीजें हमें सीखना है। We make a lot of mistakes. हम लोग बहुत गलतियां करेंगे। How many sums have you made wrong when you are learning mathematics? How many sums have you made wrong? Have you can remember?
हम लोग स्कूल में जब मैथ्स करते थे तो कितने सारे हम लोग गलतियां करते थे, क्या कोई याद कर सकता है? A simple thing like addition, how small children make so many mistakes. तो एडिशन भी करते हो, बच्चे कितने सारी गलतियां करते हैं शुरुआत में, After some time they do it right. लेकिन बाद में वो लोग सही करते जाते हैं। That is not wrong to make mistakes. तो गलतियां करने में कोई बड़ी बात नहीं है, Learn from God. लेकिन सीखते जाओ गलतियों से, God will teach you. और प्रभु तुम्हें सिखाते It जाएगा will go well with us. और हमारे साथ अच्छा होते जाएगा। And we'll ask God for help, we'll ask human our brothers and sisters for help. और हम लोग प्रभु से भी मदद ले सकते हैं, हमारे एक दूसरे भाई और बहन से भी मदद ले सकते हैं। Say, Lord, I don't know your ways. हमें बोलना है कि प्रभु मैं जानता नहीं तेरे मार्ग कैसे हैं। As one child said, teach me your ways, Lord, lead me into your paths. जैसे एक बच्चे ने बोला, आपके मार्ग मुझे सिखाओ प्रभु, आपके मार्ग के हिसाब से मुझे चलाओ प्रभु। And such are the people God will always lead. और ऐसे जो लोग रहते हैं प्रभु हमेशा उनको मार्गदर्शन देगा। If you say, I don't require anybody to teach me, I'll do what I want to do, अगर मैं बोलूंगा मुझे जरूरत नहीं है कि कोई मुझे सिखाए, मैं वही करूंगा जो मुझे मालूम है, we'll make blunders after blunders. तो फिर तुम गलती के ऊपर गलती करते जाओगे। God will always lead the humble people in His ways. प्रभु हमेशा नम्र व्यक्ति को अपने मार्गों में मार्गदर्शन देता जाता है, And every day we have to humble ourselves. इसलिए हर रोज हमें खुद को नम्र बनाते रहना है। That's why you have to say, take up our cross. That is a mark of humility. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमें हमारा क्रूस को उठाना है, क्योंकि वो एक हमारे नम्र होने का सबूत है। And I don't want to do my will. और मुझे खुद का इच्छा नहीं करना, For the rest of our life, for the last day of our life, we have to take up the cross. मेरे जीवन के अंत तक मुझे क्रूस उठाना है। If you don't take up the cross, for one day, what will happen to you? अगर मैं एक दिन क्रूस नहीं उठाऊंगा तो क्या होगा मेरे You will साथ? start doing your own will, मैं फिर खुद की इच्छा करने लगूंगा and then you start sinning. और फिर पाप करने लगूंगा। That is why believers sin. इसलिए विश्वासी पाप करते हैं। You can take a cross for 10 years and stop taking cross. After that, you will start falling into sin. तुम भले 10 साल तक अपना क्रूस रोज उठाते रहो, लेकिन फिर तुम एक दिन नहीं उठाओ, तुम पाप में पड़ सकते हो। God tells you something and you don't want to listen. प्रभु ने कुछ तुम्हें बोला है लेकिन तुम्हें सुनना नहीं है, You can fall back. तुम पिछड़ सकते हो। Oh God, we say, Lord, please help me always to listen to you. इसलिए हमेशा बोलना है कि प्रभु मदद कर कि मैं हमेशा तेरी आज्ञाओं का पालन करूं, Always be obedient. हमेशा आज्ञाकारी रहूं। I know sometimes it's difficult, but God, you are the one who told me, and I will do it. जानता हूं प्रभु कि बहुत मुश्किल है, लेकिन तूने बोला है तो मैं करूंगा। Following Jesus is not an easy thing. प्रभु यीशु का पीछा करना आसानी की बात नहीं है। There is an example in the Old Testament about Jacob marrying Rachel. पुराने करार में उदाहरण है जहाँ पे जेकब ने रेचल से शादी किया था। We see that verse in Genesis. We can turn it to. उत्पत्ति में जाएंगे, उत्पत्ति Rachel. Where's that verse? Jacob served God for the love of Rachel, and he's 29. yeah 29. 29 चैप्टर 29 20 वाक्य 20 Yeah, 20. Genesis chapter 29 verse 20. And Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed to him a few days because of his love for her. पढ़िए। याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े दिन के बराबर जान पड़े। Just see, Jacob was supposed to serve, to get married to Rachel. His father-in-law said, you have to become my servant of 7 years. यहाँ पे देखते हैं कि जेकब को रेचल से शादी करना था, और जो रेचल की जो पिता थे उन्होंने उसको बोला कि अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना है 7 साल तक तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। And he had a very tough life. और बहुत ही मुश्किल जीवन था वो। Sitting out in the open rain and heat, and he said, doesn't matter. तो धूप आंधी तूफान में उसको बाहर काम करना पड़ता था, Because of his love for Rachel. लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि मैं रेचल से इतना प्रेम करता हूँ। That should be our attitude in our different lives and our different situations when the problems come. हमारा भी बर्ताव इसी तरीके में होना चाहिए जब हम लोग अनेक परिस्थितियों और समस्याओं के द्वारा जाते हैं। Let any problem come in our own life. भले कोई भी समस्या मेरे जीवन में आए, Any situation come in our own कोई life. भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए, Lord, help me always to obey you. परमेश्वर हमेशा मदद कर कि मैं तेरे आज्ञा का पालन करूं। There's a small poster which I had brought here. I will just show it to you. I think some of us have got it. Can you read this? It says, Dear God, प्रिय प्रभु, no matter what happens, give me the heart that is willing to obey you. भले जो कुछ भी हो जाए, मुझे हमेशा एक ऐसा मन दे जो तेरी आज्ञा का पालन करते रहे। This is prayer of this young girl. ये छोटी लड़की का प्रार्थना है, And this should be the prayer of our heart. और ये प्रार्थना हमारे मन की भी होनी चाहिए। No matter what happens, भले जो कुछ भी हो जाए, in our house, in our workplace, in my health, Lord, I want to learn to obey you. मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में, किधर भी
मैं हमेशा प्रभु आपके आगे का पालन करना And you सीखूं। know a lot of things are going to happen. मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ होगा। Don't think the Christian life is going to be a picnic. ये मत सोचो कि मसीह जीवन एक पिकनिक है, It's a battle. वो एक युद्ध है। Once you follow the Lord, the devil will be after you. एक बार तुम प्रभु का पीछा करना शुरू करते हो तो फिर शैतान तुम्हारे पीछे पड़ He'll जाता store है all your relatives, your friends, and everybody will gang up against you. और तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, But the one greatest thing is that God is there with us. लेकिन प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। If God is for you, who can be against अगर you? प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे खिलाफ कौन आ सकता है? God is going to be by your side. प्रभु तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला And है He'll always see you through every problem, every situation you और have. हर एक समस्या के द्वारा तुम्हें वो अच्छे से लेके जाएगा। And that is the greatest comfort. और सबसे सुख की बात बड़ी यही है, But we must not give up. लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। We just feel like giving up with all the pressure around us. कई बार समस्या इतने जोरों से हमारी तरफ आती है कि हमें मन करता है कि हम लोग छोड़ दें, Jesus never gave up. लेकिन प्रभु यीशु ने कभी नहीं He पीछे had a very rough time. वो कभी पीछे नहीं हटे। इसके The बावजूद Apostle कि Paul बहुत never मुश्किल gave up. समय के द्वारा हो गए। अपोस्तल पौल भी कभी पीछे नहीं You हटे। just read about the life of the Apostle Paul. अपोस्तल पौल के जीवन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। He was beaten so many times, he was stoned, वो इतने बार उसने मार पीट सहा he was among false brethren, और कई गलत या जो सही विश्वास नहीं थे he had उनके बीच में था। hunger, he had this, he had no clothes sometimes. भूखा प्यासा था, कई बार उसके पास कपड़े भी नहीं थे ढंग के, But he said, oh God, I want to really follow you. लेकिन वो बोलता था कि प्रभु मैं हमेशा आपका पीछा करता रहूंगा। That he lived this for the love of Christ constrained him. और इसलिए वो बोलता है कि प्रभु के प्रेम की वजह से वो इस तरीके से जीता था। Never go back into this world. तो कभी भी वापस हमें मुड़ना नहीं है इस दुनिया की ओर। Bible says, Jesus, in Hebrews says, if any man draws back, my soul shall have no pleasure in him. इब्रानी में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति पीछे हट जाता है तो प्रभु का जो प्राण है वो उसमें कुछ थोड़ा भी प्रशंसा नहीं पाएगा। Don't draw back, look to Jesus. कभी भी पीछे मत हटो, प्रभु यीशु He'll की ओर help देखो। you. वो तुम्हारी मदद करेगा, In due time he'll help you. समय पे तुम्हें मदद करेगा वो। He'll make beautiful everything in his time. हर चीज को सुंदर बनाएगा उसके समय में। Then you'll say, Lord, I worship and praise you. और फिर हम लोग बोलेंगे प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। The more problems we go through, the more we convince that God is in control. जितने हम लोग और समस्या के द्वारा जाते हैं उतने हम लोग को मालूम पड़ता है कि हाँ प्रभु यीशु नियंत्रण में है। He'll show what a great and mighty God he वो is. दिखाएगा वो कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। That's why we have to always live in a humble heart. इसलिए हमेशा हमें एक नम्र मन के साथ जीना है। Give up our own will, say, let your will be done in your time. खुद की इच्छा को त्यागना है और बोलना है कि प्रभु यीशु आपकी इच्छा हो आपके समय पे। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. आमीन।